हाय, मैं विशाल चौधरी, अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज इस प्रश्नावली का लास्ट लेक्चर है। कल बेटा गलती से यहाँ पे 4.3 डल गया था, वो 3.3 है। ठीक है, लास्ट लेक्चर है, 4 क्वेश्चन बचे हैं आपके लिए आज। वो चारों क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और फिर कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, और लाइक और करना। अब बेटा देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। क्या बोल रहा है बेटा, एक ही सुनो बेटा। मैंने एक चीज बताया था, जोड़ने और घटाने का काम किसमें होता है? छोटे में होता है, ये ध्यान रखना। सॉरी, जोड़ने का काम किसमें होता है? छोटे में होता है। और जोड़ने और गुणा करने का काम छोटे में होता है, ये ध्यान रखना आपको। यानी इसमें छोटा को पहचानना है आपको पहले। वैसे एक्स वाई मानना है दोनों को, क्योंकि हमको तो एक्स और वाई वाले फॉर्मेट से करना है, तीसरे चैप्टर से। इसलिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। 2 गुनी हो जाएगी तो नूरी व सोनू की आयु पूछ लिया बेटा। आयु वर्तमान आयु होती है हमेशा, तो वर्तमान आयु मान लो, नूरी की वर्तमान आयु तो मान लो x, और सोनू को क्या मान लेते हैं हम? y। तो लिखो यहां पे, माना नूरी की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं बेटा? x। ऐसे ही माना सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? y। अब वो प्रश्नानुसार अब आएगा बेटा शर्त फर्स्ट। अब देखना बेटा, पहली शर्त क्या बोल रहा है बेटा? 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले जो नूरी की आयु है ना, सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। बेटा नूरी की आयु है ना, सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी। यानी नूरी 3 गुना है सोनू से, मतलब नूरी बड़ी है। बड़ी कौन है? नूरी। तो गुणा किससे करना पड़ेगा? सोनू से, क्योंकि 3 गुणा है तो 3 से गुणा करो छोटे को। छोटा कौन है? सोनू। कब की बात हो रही है? 5 साल पहले की बात हो रही है बेटा। तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले नूरी भी 5 साल छोटी होगी, तो सोनू भी 5 साल क्या रहेगा? छोटा रहेगा बेटा। तो दोनों में से 5 कम करना पड़ेगा, क्यों? वर्तमान आयु x मान ली, तो 5 साल पहले के लिए x - 5। 5 साल पहले जाना है, 5 साल छोटा करना है हमको, तो x - 5। ऐसे ही सोनू भी 5 साल छोटी रहेगी। ऐसे तो है नहीं कि 5 साल पहले नूरी तो छोटी हो जाएगी, सोनू उतना को उतना रह जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। नूरी में से भी कितने साल कम करना है? 5। सोनू में से भी कितना कम करना है बेटा? 5। दोनों में 5 कम कर दिया, लेकिन छोटे को किसे गुणा करना है? वो 3 गुना हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन बोल रहा 3 गुना। गुणा करने का काम छोटे में होता है, मैंने बताया था बेटा। हम छोटे में ही क्यों करते हैं, उसका रीजन भी दे दिया था बेटा मैंने पहले, फिर मैं बता देता हूं। क्योंकि मेरे को छोटे को और बड़े को क्या करना होता है? बराबर करना होता है। तो बराबर तभी हो सकता है छोटे को गुणा करूंगा तब। जैसे मान लो नूरी तो है नूरी तो है 30 साल की, और सोनू है कितने साल का? 10 साल का। तो दोनों को बराबर करना है, तो गुणा किससे होगा? छोटे से होगा ना, 3 से, तो 30 हो जाएगा ये। तो ऐसे यहाँ पे मैंने 3 को छोटे से किया है गुणा। 3 क्वेश्चन ने बोला है यहाँ पे। यदि यहाँ पे 5 बोलता तो 5 से गुणा कर देता, 7 बोलता तो 7 से क्या कर देता बेटा? गुणा। अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, और विलोपन विधि से करेंगे, ध्यान रखना। अंदर गुणा करेंगे तो 3y माइनस का कितना हो गया? 15। बेटा ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। x - 5 है, सॉरी ये प्लस इधर आके क्या हो गया? माइनस। बेटा x वाले को एक तरफ लेते हैं, ये -15 है, ये माइनस इधर आके क्या हो गया बेटा? +5। तो x - 3y का मान कितना आ गया? -10। समीकरण क्या हो गया बेटा? ये 1। अब समीकरण 2 ले ले। समीकरण 2 में क्या बोल रहा है बेटा? देखो, 10 वर्ष पश्चात, 10 साल बाद में, इन 10 साल बाद में ये भी 10 साल बड़ा होगा तो ये भी 10 साल बड़ा होगा। ऐसे मत बोलना कि भैया सोनू टपक जाए तो, यानी मर जाए तो वो काम नहीं होगा बेटा। यहाँ पे किसी को मारना वारना नहीं है। 10 साल ये बड़ा होगा तो 10 साल ये भी बड़ा होगा 10 साल बाद में, तो दोनों में कितना जोड़ना पड़ेगा? 10। और फिर क्या बोला कि नूरी की आयु, किसकी आयु बेटा? नूरी की आयु। सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुना। तो नूरी 2 गुना होगा सोनू से। कद 10 साल बाद में, तो सोनू को किसे गुना करना है? 2 से, क्योंकि छोटा है ना सोनू। तो शर्त सेकंड लगाओ यहाँ पे।
सर्थ सेकेंड, तो दोनों में कितना जोड़ना पड़ेगा 10 10, ठीक है। और सोनू से गुणा करना है, 2 से 2 गुना होगा, सोनू को क्या माना है बेटा मैंने वाई, वाई वाले को कितने से गुणा करना है 2 से। अंदर थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लो बेटा, अंदर गुणा करेंगे तो 2y प्लस 20, ये इधर ये इधर, टू वाई इधर आ जाएगा तो माइनस का 2y, ये हो गया 20, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर जाके किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, माइनस का कितना हो जाएगा 10। बेटा इधर ही कर देता हूं बाकी, आओ x माइनस 2y बराबर में 10, समीकरण क्या हो गया बेटा 2, 20 में से 10 किया तो 10 ही आएगा। अब देखना रे बेटा, हमारा पहला काम होता है कि गुणांक बराबर करना होता है किसी एक का, किसी एक का क्या करना पड़ता है बेटा गुणांक बराबर, बेटा है ही दोनों का गुणांक ही बराबर है, ये एक है ये भी एक है, पहले से ही दिया हुआ है बेटा, तभी मैं बोलता हूं इन क्वेश्चनों को करना आसान होता है बजाय जो डायरेक्ट देते हैं क्वेश्चन उनको, कि उसमें गुणांक को बराबर करना पड़ता है, लेकिन इनमें लगभग सभी का गुणांक बराबर रहता है बेटा, सभी का मिलेगा, हर क्वेश्चन में मिलेगा किसी ना किसी एक का, तो और उतना ही हमको चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 को देखो, चिन्ह क्या है बेटा दोनों के सेम है, तो जब चिन्ह सेम होते हैं तो समीकरणों को क्या करते हैं घटाते हैं बेटा, तो क्या करोगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 क्या है x माइनस 2y बराबर कितना है बेटा 10, नीचे ये बेटा समीकरण 1 में से भी घटा सकते हो 2 में से भी घटा सकते हो, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये लो बेटा, जब समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है चेंज, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये किसका हो गया माइनस का। अबे यार कुछ ना कुछ तो गलती कर दी क्या मैंने, गलती कर दी ना भैया, ऊपर वाला माइनस का था, -10 था तो यहाँ पे -10 ही रहेगा, ये तो प्लस का आ ही गया था, ये माइनस का, ये खुद माइनस का आ गया, चिन्ह चेंज किया ना मैंने नीचे, ये तो पूरा कट गया, ठीक है। ये प्लस का 3y, ये माइनस का 2y, प्लस का ही रहेगा क्या ये 3y, समीकरण 2 ये रहा समीकरण 2, ये समीकरण 1। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मैंने कुछ ना कुछ इसमें गलती कर दी बेटा। समीकरण 2 कौन सा है, ये रहा x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10 हो गया, ऊपर माइनस नहीं है बेटा, ठीक। समीकरण 2 x माइनस 3y माइनस का 10 यहाँ पे है बेटा, ये माइनस का है तो चिन्ह चेंज हो गया, किसका हो जाएगा प्लस का, x x करेगा, ये 3y में से 2y गया तो y, ये भी प्लस का 10 है, ये प्लस का 10, ऊपर वाला मत देख लेना बेटा, प्लस का कितना हो गया 20। बेटा मेरे को ऐसे पता क्या चला कि इसमें गलती हो गई, क्योंकि बेटा y का मान नेगेटिव नहीं आ सकता बेटा, y कौन है आयु है, और आयु कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, ऐसे बोल सकते कि 2 साल माइनस का है लड़का, ऐसे नहीं बोल सकते बेटा, या तो उसकी आयु 3 साल होगी या 5 साल होगी या 7 साल होगी या 10 साल कितनी भी होगी, लेकिन माइनस भी नहीं हो सकती उसकी आयु, फिक्स है बेटा। y का मान 20 आ गया, तो y का मान 20 आता है, y का मान समीकरण या तो 1 में रख दो या समीकरण किसमें रख दो 2 में, आपकी मर्जी है, मैं समीकरण 2 में रख देता हूं, रखो बेटा। y है नहीं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो रे y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 कहां पे, ये रहा, x का x माइनस का माइनस 2 का 2, y की जगह कितना रखना है 20 बराबर कितना है 10, x माइनस गुणा करूंगा तो माइनस का 40 बराबर कितना है 10, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस 10 प्लस 40, तो x का मान कितना हो गया 50। मतलब भैया मतलब ये है कि नूरी की तो वर्तमान आयु है 50 साल और सोनू की वर्तमान आयु है कितनी 20 साल। बड़ा चेक करने का तरीका है कि ये सही है या गलत है, समीकरण में रखे देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला 5 साल पहले उसके कितने गुणी का आयु का था 3 साल का, 3 साल वो 3 गुणी आयु का था, सॉरी 3 गुणी आयु का, तो 5 साल पहले तो ये 15 साल का होगा, और ये कितने का होगा 45, तो ये 3 गुणे तो हो गया इसका, और 10 साल बाद में 2 गुना आयु का होगा, 10 साल इसमें जोड़ो ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो 2 गुणी आयु का ही रहेगा। ये चीज हमारा बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है बेटा, इसको उतार दो बेटा।
बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या है बेटा, उसके अंकों का योग कितना है बेटा 9। तो इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या लेंगे ना उसका 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। 2 गुना है मतलब 2 गुना क्या उसके बराबर है। तो वह संख्या क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए। बेटा एक चीज सुनना बेटा, दो अंकों की संख्या कौन सी होती है बेटा, दो अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से लेके 99 तक, यानी 10 से 99 तक, फर्स्ट अंक और सेकेंड अंक। दो अंकों की संख्या है, पहले अंक को तो मान लेंगे हम, जैसे मान लो y, और सेकेंड अंक को क्या मान लेंगे x। ध्यान रखना, पहले अंक को तो y, दूसरे अंक को क्या मान लेंगे x। दो अंकों की संख्या बोला है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9, मतलब इन दोनों अंकों के योग कितना हो जाएगा 9। कुछ ने बोला है बेटा, दोबारा सुन लेना कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या मान ये 10 से लेकर 99 तक है, तो मान लो पहला अंक तो ये, दूसरा अंक कौन है ये, इन दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए 9। जैसे कि 3 और 6 आ जाए 36, इनके दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है 9। तो पहले वाले को तो मैं मान लिया y मान लूंगा, दूसरे वाले को क्या मान लूंगा बेटा x। चाहो तो आप x मान लो या y मान लो, आपकी मर्जी है बेटा वो तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया ये। और एक चीज और ध्यान देना बेटा, दो अंक तो पहले तो होगा इकाई का अंक, फिर होगा दहाई का अंक। इकाई के अंक को तो 1 से गुणा करना होता है, दहाई अंक को 10 से गुणा करना पड़ता है। यदि सैकड़ा होता था उसको 100 से गुणा करना पड़ता, ठीक है। कैसे मैं बताता हूं, देखो जैसे 25 है, दो अंकों की संख्या है, पहला अंक कौन है 5, दूसरा कौन है 20, इन दोनों को जोड़कर 25 होगा ना। लेकिन इसको मैं और आगे तोड़ू तब 2 गुणा 10, चिन्ह किसका है प्लस का, इसको मैं 5 गुणा 1 करूंगा तो वापस 25 ही आएगा बेटा। मतलब गुणा में है ना, दहाई अंक तो है ना 10 से गुणा होता है, और इकाई अंक किससे गुणा होता है 1 से, और 1 से गुणा करते हैं उसको कोई मतलब निकलता नहीं है बेटा, इसलिए करते नहीं है। दहाई को किससे करना पड़ता है 10 से। तो ये 2 गुणा 10 कितना हो गया 20, और 20 और 5 25, होगा नहीं होगा। ऐसे चाहो तो आप और संख्या भी ले सकते हो, जैसे कि कौन सी लूं, जैसे कि इधर ही ले लेता हूँ, मिटा दूंगा और यहाँ 65। तो इकाई का अंक तो कितना है 6 है, दहाई का अंक सॉरी इकाई का अंक तो 5 है, इसका कौन सा है, दहाई का अंक 6 है, 6 यानी 60 हो गया। तोड़ूंगा तो 6 गुना कितना हो गया 10, ये तोड़ूंगा तो 5 गुणा 1, ये लेकिन क्या लगेगा प्लस, तो आएगा नहीं आएगा। यदि यहाँ पे कुछ और होता है, जैसे मान लो 3 और होता, तो फिर मैं क्या लिखता है, इसको तोड़ता मैं, ये 300 अलग हो जाता, लेकिन इसमें यह होता है 3 गुणा 100, 360 और 5, तो 365 होता नहीं होता बेटा। ऐसे निकालना पड़ता है इनको, यानी इकाई को 1 से, दहाई को 10 से, सैकड़ा को किससे 100 से गुणा करना पड़ता है बेटा, ठीक है। अब आगे देखना बेटा, अब आगे देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को करता हूं मैं। पहले लिखो माना इकाई अंक, लिखो माना संख्या का इकाई अंक, माना संख्या का इकाई अंक क्या है बेटा x है, या y मान लो, मैं y मान लेता हूं चलो, ठीक है। माना संख्या का इकाई अंक क्या मान लिया y, ऐसे ही माना संख्या का दहाई अंक, दहाई अंक क्या हो गया x हो गया। ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा, अब ऐसी संख्या कौन सी होगी बेटा, इसमें संख्या इकाई को तो 1 से गुणा करना है, दहाई को किससे गुणा करना है 10 से। इकाई कौन है y को 1 से गुणा करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दहाई को किससे करना पड़ेगा 10 से। दहाई इधर लिखते हैं, इकाई को इधर लिखते हैं, तो 10x प्लस y, पहला ये। दूसरा उसने क्या बोला कि संख्या के अंकों को पलटेंगे, संख्या के अंकों को क्या करेंगे पलटेंगे, मतलब इकाई को तो बदलेंगे दहाई में, और दहाई को बदलेंगे इकाई में। इकाई को तो बदलेंगे दहाई में, दहाई को बदलेंगे किसमें इकाई में। कुछ ने बोला ने अंकों को पलटने में बनी संख्या, जैसे मान लो 25 है, तो अंकों को बदलूंगा तो 5 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, मतलब इकाई की जगह दहाई जा रहा है, दहाई की जगह कौन आ रहा है इकाई। तो यहां पे लिखो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या,
संख्या के अंकों को पलटने पे बनी संख्या कौन सी है बेटा? y की जगह x की जगह y की जगह कौन हो जाएगा? x। संख्या के अंकों को पलटने पे बनी संख्या कौन सी हो गई? 10y प्लस x। कोई डाउट? अब यह लिख दिया। अब लिखो प्रश्नानुसार, शर्तें भी बनाएंगे ना, प्रश्नानुसार। अब आएगी शर्त फर्स्ट। शर्त फर्स्ट क्या है बेटा? दो अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या है बेटा? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। बेटा एक अंक तो x है, एक तो x है, एक कौन है बेटा? y। उनके अंकों का योग कितना है? 9। यानी अंक x प्लस y, योग का मतलब तो प्लस ही होता है, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया? 9। समीकरण 1। तो इसी संख्या का 9 गुणा, मतलब ये जो संख्या बन रही है ना, ये बनाई ना, ये आगे तो इतना बना दिया मैंने, यहां तक पढ़ के। इस संख्या यानी ये संख्या, इस संख्या का 9 गुणा, मतलब इसको तो 9 गुणा, इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने में बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इस संख्या का तो 9 गुणा और संख्या के अंकों को पलटने में जो संख्या बन रही है ना, ये वाली, इसके 2 गुने के बराबर है। मतलब इसका तो 9 गुणा, यानी इसको तो 9 से गुणा करना है, और इसका कितना गुणा? 2 गुणा। तो इसको किससे गुणा करना है? 2 से। इसको तो करना है 9 से, इसे करना है किससे? 2 से। 10y प्लस x। करो सॉल्यूशन, करो थोड़ा, देखो सॉल्यूशन। अंदर गुणा करेंगे तो 90x प्लस 9y, ये कितना हो जाएगा? 20y प्लस 2x। बेटा सबको एक तरफ ले लो, क्योंकि x वाले को एक तरफ लेते हैं ना, तो सब कुछ x y में ही है। बेटा दोनों प्लस के इधर आते, दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस के। बराबर में 0 घटाओ। 90 में से 2x गया तो 88x। बेटा ये प्लस का, ये माइनस, बड़ी संख्या माइनस किया तो माइनस का 11 क्या हो जाएगा? y बराबर 0। बेटा थोड़ा काम कर सकते हो, इस पूरे में किसका भाग लग रहा है? 11 का लग रहा है। बेटा देखो इजी करने के लिए दे दो 11 का भाग, तो लिखो 11 का भाग देने पर। बेटा मैंने 11 का भाग क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इसमें लग रहा है बेटा भाग, आसानी से हो जाएगा। 11 का भाग 88 में दोगे तो 8 बार जाएगा, साथ में x का x माइनस 11 का भाग 11 दोगे 1 बार जाएगा, तो 1y मतलब y। 0 में किसी का ही भाग दो, हमेशा क्या आता है? 0। इसको समीकरण क्या बोल देंगे? 2। अब देखना बेटा, ज्यादा हार्ड नहीं है बेटा, अब ज्यादा हार्ड है। वह संख्या पूछा, संख्या यानी एक्स वाई का मान निकालना है, इसमें रखना है बस। देखना रे बेटा, समीकरण 1 2 को विलोपन विधि से करना है हमको। विलोपन विधि में किसी ना किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए। भैया x का गुणांक बराबर नहीं है, लेकिन y का गुणांक तो क्या है? बराबर है। बेटा y का गुणांक क्या है? बराबर है। यहाँ पे प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का y है। जब चिन्ह अलग हो तो समीकरण क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है, मैंने बताया था। तो लिख दो, गुणा करने की जरूरत है ही नहीं। गुणांक बराबर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 को लो उठा के, x प्लस वाई बराबर 9, ऐसे ही इसको लो 8x माइनस वाई बराबर 0। प्लस करना है, प्लस में चिन्ह चेंज नहीं होते। तो बेटा ये तो हो गया 9x, ये पूरा पूरा गया, बराबर में कितना है? 9। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 1। अब x का मान या तो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, तो 1 में रख देते आओ। देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखो, 1 प्लस y बराबर 9, ये प्लस इधर आके माइनस होगा। बाहर चलो, बाहर चलो। अतः बेटा यहां तक मैं कर ही लिया, आगे क्या करना है? एक्स वाई का मान आ गया, मुझे संख्या बोली थी, वह संख्या क्या करो, तो लिखो संख्या। एक्स वाई का मान आ गया, संख्या कौन सी थी? वह संख्या कौन सी है? देखो ऊपर 10x प्लस
वाई रखो, 10 का 10, एक्स की जगह कितना रखना पड़ेगा बेटा 1 और वाई की जगह कितना रखना है 8। दोनों को जोड़ते ही कितना हो गया 18। 10 गुणा 1 10 हो गया, 10 और 8 18। बेटा कुछ नहीं कहा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। तो देखो 1 और 8 9 गया ना, ऐसे ही। और फिर क्या बोला, इस संख्या का तो 9 गुणा, यानी इसका तो 9 गुणा, और अंकों को पलटेंगे ना उस संख्या के 2 गुणा के बराबर है, तो इसका 9 गुणा कितना होता है 162। और अंकों को पलटो यानी 81 हो जाएगा, उसका 2 गुणा, तो 81 का भी 2 गुणा कितना होता है 162 होता है बेटा 162। ठीक है, ये हमारा सही है। यहां तक करो बेटा क्वेश्चन को। और बेटा क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना और समझना ही इंपॉर्टेंट है, आगे बिल्कुल इजी है। आगे देखो बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, जब हो गया, इतने से में टाइम लगा है बस। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। बेटा मीना है तो 2000 रुपए निकालने के लिए कहा गई है बैंक। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। बेटा किसको, खजांची को 100 रुपए और 50 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल मिलाकर 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। बेटा उसने कुल मिलाकर कितने नोट प्राप्त किए, उसने 25 25। वो 25 नोट किस किसके, 50 के 100 के, तो इन दोनों के नोटों की संख्या है कितनी 50। तो उसने ऐसे पूछा कि 50 रुपए के तो कितने नोट ले रहा है, 100 रुपए के कितने नोट ले रहा है। बेटा एक चीज समझना, थोड़ा एक चीज रफली यहाँ पे समझा रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी तो इजी है क्वेश्चन पूरा, बस एक चीज समझना है यहाँ पे। बेटा जैसे सोचो आपके पास 50 रुपए के, यदि आपके पास, मतलब 50 रुपए की बात कर रहा हूं, किसकी 50 रुपए की। यदि आपके पास 50 रुपए का एक नोट है तो रुपए कितने हो गए 50। ठीक है, यदि 50 रुपए के आपके पास 2 नोट है तो रुपए कितने हो जाएंगे 100। ऐसे ही 50 रुपए के आपके पास 3 नोट है तो रुपए कितने हो जाएंगे 150। ये कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमको नोटों की संख्या नहीं दी। ऐसे में 50 रुपए के x नोट मानूंगा, कितने x, तो x गुना 50 करना पड़ेगा, तो 50 x होंगे नहीं होंगे रुपए। एक नोट में रुपए 50 हो रहे, 2 नोट में 100 हो रहे, 3 नोट में कितना हो रहे 150। ऐसे ही x नोट में कितना हो जाएंगे 50 x। ऐसे ही 100 रुपए के नोटों को जैसे मान ले मैंने y मानूंगा, जैसे सोचो क्या मानूंगा y, तो रुपए कितने हो जाएंगे 100y। कैसे, दोबारा देखना बेटा इस चीज को देखो, यदि आपके पास 100 रुपए का एक नोट है, कितना नोट एक, तो 100 रुपए होंगे नहीं होंगे। ऐसे 100 रुपए के आपके पास 2 नोट है तो रुपए कितने हो जाएंगे 200। फिर एक नोट को गुणा कर रहे हैं 2 से बस, 3 नोट है तो 100 को कैसे गुणा कर दो 3 से, रुपए कितने हो जाएंगे 300। ऐसे ही मान लो y नोट है तो 100 गुणा y, तो कितना हो जाएगा बेटा 100y। बेटा मेरे 50 रुपए के नोटों को तो क्या मानूंगा x, और 100 रुपए के नोटों को क्या मानूंगा y। बेटा ये चीज आपके लिए रफ है बेटा, देख लेना बेटा, चाहो तो उतार लेना, एग्जाम में नहीं उतार के आना है बेटा समझने के लिए। तो उसने वही पूछा है 50 रुपए 100 रुपए की नोटों की संख्या पूछ ली, तो लिख दो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या। अरे इतना लंबा करते ही क्यों है यार। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, माना 50 रुपए नोटों की संख्या क्या मान लेंगे हम x, नोटों की संख्या पूछिए ऐसे ही माना 50 के ले लो 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे y। अब लिखो बेटा प्रश्नानुसार, किसके अनुसार बेटा प्रश्नानुसार। शर्त कौन सी होगी फर्स्ट शर्त क्या है, देखो बेटा फर्स्ट शर्त, पहली शर्त ये है कि उसके पास 50 रुपए 100 रुपए के नोटों की संख्या, यानी मीना ने कुल कितने नोट लिए 25 नोट कौन से 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट की संख्या ही तो है। तो 50 रुपए के नोट x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या है y है, तो कुल नोट है तो कुल यानी प्लस लग जाएगा इन दोनों के मध्य, x प्लस y बराबर 25। समीकरण 1 बेटा लिख लो ना बेटा,
एक्स वाई भी नोटों की संख्या है, ये भी नोटों की संख्या है, ये 50 रुपए ये 100 रुपए, दो ही तो नोट ले रही है, ये तो 50 का एक 100 का, लेकिन दोनों की कुल मिला के कितने नोट ले ली 25, तो 50 के और 100 के तो लोग लेगी वो, तो x प्लस वाई बराबर 25। बेटा इधर भी नोटों की संख्या है, इधर भी नोटों की संख्या है। दूसरा क्वेश्चन, वो दूसरी शर्त, शर्त सेकेंड, सेकेंड शर्त क्या है कि देखो सेकेंड शर्त ऐसे पता चल रहा है कि मीना ने 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई है, कितने रुपए निकाल रही है वो 2000 रुपए, और 50-100 रुपए के नोट निकाल रही है, टोटल नोट तो मैंने पहले बना दिया शर्त इसको। सेकेंड शर्त क्या बना के मीना ने कितने रुपए निकालने के लिए गई 2000 रुपए। बेटा ये रूपों में है तो नोटों की संख्या को किस में बदलो, रूपों में बदलो। रूपों में कैसे, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी x, तो रुपए कितने जाएंगे 50x। कैसे अभी बताया था बेटा मैंने, यदि उसके पास एक नोट होता तो रुपए कितने होते 50, दो नोट होते तो रुपए कितने होते 2 गुणा 50 100, तीन नोट होते तो 3 गुणा 50 कितने हो गया 150, और ऐसे x नोट होते तो x गुणा 50 यानी 50x, ऐसे y का हो जाएगा। और y में नोटों की संख्या कितनी है, नोटों की संख्या क्या मानी हमने y, और रुपए कितने थे हमारे पास, कौन सा रुपए था 100 का, तो क्या हो जाएगा 100y बराबर में रुपए कितने हो गए 2000। बेटा थोड़ा इजी करने के लिए इसमें पूरे में ना 50 का भाग जाता है तो दे लो बेटा, 50 का भाग, बेटा बहुत इजी क्वेश्चन, देने बस दोहरे 50 का भाग, 50 का भाग 50 में दोगे तो एक आएगा, और x से गुणा किया तो x ही होगा, बस इसमें भाग दोगे कितना हो जाएगा 2, और साथ में y का y, इसमें इसका भाग दूंगा 50 का 1 0 से 1 0 कट गया तो 20 40। बेटा इसको समीकरण क्या दे देंगे 2। बेटा समझ में आया नहीं आया ये बता दो बस मेरे को तो। अब वही काम है, समीकरण 1 और 2 को लेंगे, समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे तो चिन्ह सेम है और गुणांक तो बराबर आ रही है, देख लो बेटा। बेटा इनको सोल्व करना आसान है, सिर्फ शर्त बनाओ, समीकरण बनाओ 2, फिर बिल्कुल आसान है। समीकरण 1 2 में x का मान तो सेम आ ही गया, तो लिख देंगे समीकरण 1 को 2 में घटाने पर, लिख दो समीकरण 2 माइनस 1। बेटा समीकरण 1 में से 2 घटा लो, 2 में से 1 घटा लो, एक ही बात है बेटा, ठीक है। समीकरण 2 में से 1 घटा रहा हूं मैं, 2 कौन सा ये है ऊपर नीचे वाला, x प्लस 2y बराबर 40, और ये यहाँ पे जाएगा x प्लस y बराबर 25। बेटा माइनस करते तो चिन्ह क्या होता है चेंज, तीनों प्लस तीनों माइनस हो जाएंगे, कट जाएगा, 2 y में से y गया तो y, इसमें इसको घटाऊंगा तो कितना गया 15, कितना आ गया बेटा 15, तो y का मान कितना आ गया मेरे पास 15। बेटा y का मान 15 आ गया तो x का मान निकालना कौन सी बड़ी बात है यार, समीकरण 1 में रख दो बस, लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये रहा, तो x का x y की जगह कितना रखना है 15 बराबर में कितना है 25, प्लस इधर आके क्या हो गया बेटा माइनस, तो x का मान कितना आ गया 10। बेटा x का मान तो आ गया 10 और y का मान आ गया कितना 15, यानी x 10 मतलब 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 10 है, और y यानी 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 15 है, लेकिन हमारे पास कुल मिला के रुपए कितने 2000 है, चेक कर लो, 100 रुपए के तो 15 नोट है तो 1500, 50 रुपए के 10 नोट है 500, 1500 500 कितने हो गए 2000 होंगे बेटा, ठीक है। तो आप इसको पूरे को करना, सिर्फ ये 2 ही चीजें समझने की, उसके बाद तो बहुत ईजी है। यहाँ पे पूरा लिखना तरीके से, यहाँ पे 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी है x यानी 10, तो लिख देना 10, 50 रुपए नोटों की संख्या बराबर 10, ऐसे 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर क्या है y था, y कितना है 15, वो लिख देना बेटा। आया समझ में? बेटा क्वेश्चन नंबर 5, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए।
नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसा क्वेश्चन कर लिया है बेटा टैक्सी वाला, उसमें एक नियत किराया था और प्रत्येक किलोमीटर का अलग किराया था बेटा, वही क्वेश्चन है, बस पुस्तक के लिए बोल दिए यहाँ पे। तो किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है बेटा, 3 दिनों का नियत फिक्स किराया है। जैसे मान लो वो 1 दिन के लिए भी लेके जाएगा ना तो भी 3 दिन का तो देना पड़ेगा बेटा उसे, वो 2 दिन के लिए लेके जाएगा तो भी 3 दिन के देने पड़ेंगे, आधे दिन के लेके जाएगा तो भी उसको कितने दिन के देने पड़ेंगे, 3 दिन के। 1 घंटे वाला लेके जाना पड़ेगा ना उसके लिए भी 3 दिन के देना पड़ेगा बेटा उसे पेमेंट, ये ध्यान रखना। तो 3 दिनों का नियत किराया, तो 3 दिनों के नियत किराए को क्या मान लेंगे हम, एक्स। पूछा ना नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पूछा है, तो नियत किराए को क्या मान लेंगे, एक्स, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराए को क्या मानेंगे, वाई। यदि 3 के बाद में 2 दिन और जा रहे हैं तो 2 वाई हो जाएंगे, 3 दिन अधिक जा रहे हैं तो 3 वाई हो जाएंगे। कैसे मैं समझाता हूँ अभी देखो थोड़ा। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने 5 दिन तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए थे, 25। तो बेटा ये बात सोचो, इसी को मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। बेटा सरिता 7 दिन के लिए लेके जा रही है, कितने दिन के लिए लेके जा रही है, 7 दिन के। लेकिन 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स किराया है, और फिक्स किराया को क्या मान लेंगे हम, एक्स, ठीक है। फिर 7 दिन में 3 दिन का तो एक्स हो गया, बच गया कितने दिन, 4 दिन, और प्रत्येक दिन को क्या मानेंगे, वाई। तो 4 को क्या मान लेंगे, 4 वाई प्लस 4 वाई, क्योंकि वो पैसे तो टोटल दिए ना तो प्लस करना पड़ेगा, और कितना जाएगा, 27। ऐसे सुशी ने 5 दिन के लिए लेके जा रही है, सुशी कितने दिन के लिए बेटा, 5 दिन के लिए। 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स देना पड़ेगा उसे, फिक्स क्या देना पड़ेगा वहां पे, एक्स। अब कितने दिन बच रहे हैं, 2 दिन, तो 2 दिन बचे तो 2 वाई। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या होगा बेटा, अलग किराया, तो 2 वाई बराबर में कितना हो गया, 27। तो ये था ही खा गया वो 21। ये 2 समीकरण बनेंगे, इसको जोड़ना है, सोल्यूशन करना है, आंसर आ जाएगा बेटा। मैं करके दिखाता हूँ मेरे पास, पहले मान लो यहाँ पे एक्स वाई तो मानोगे ना, माना पुस्तकों का नियत किराया, क्या मान लेंगे बेटा, एक्स। माना पुस्तकों का नियत किराया, ऐसे ही माना पुस्तकों के प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लेंगे भाई। जाओ यहां पे लिख देना, माना पुस्तकों के 3 दिन का नियत किराया, बेटा 3 दिन का नियत किराया लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। वैसे ही लिखना आप तो, माना पुस्तकों का के 3 दिन का नियत किराया, और माना पुस्तकों के प्रत्येक अतिरिक्त दिन का नियत किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, नियत नहीं किराया, अलग अलग दिन का अलग अलग किराया होगा, बाद में 3 दिन बाद में उस किराए को क्या मान लेंगे बेटा, वाई। तो करो क्वेश्चन, प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट। शर्त फर्स्ट क्या है, देखो कौन आई थी, सरिता आई है। कौन आई बेटा, सरिता। सरिता है ना, सरिता 7 दिनों के लिए कितने रुपए दे रही है, 27 रुपए। 7 दिनों के कितने रुपए दे रही है बेटा, 27 रुपए। तो 7 दिनों को दे रही है, 3 दिन का तो फिक्स किराया है, 3 दिन को क्या मान लेंगे, एक्स। फिर अतिरिक्त दिन यानी कितने दिन बच गए, 4, तो उसको क्या मान लेंगे, 4 वाई। प्रत्येक दिन को क्या मानते हैं, वाई। बेटा मैंने अभी यहाँ पे समझाया पूरा सब कुछ, तो कितना हो जाएगा 27। समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, 1। अब ऐसे ही सुशी आई है, 5 दिन के लिए लेने आई है, 3 दिन का तो नियत तो हो गया एक्स, और वो क्या हो जाएगा अतिरिक्त दिन का यानी 2 वाई बराबर में कितना है बेटा, 21 है ना, 21। समीकरण क्या हो गया, 2। अब समीकरण 1 में 2 को घटा दो, क्योंकि गुणांक बराबर है, हमारा नियम ये बोलता है पहले गुणांक को बराबर हो किसी एक के, लेकिन पहले से ही बराबर है बेटा ये। तभी मैं बोलता हूं कि ये क्वेश्चन है ना जहां पे हमको समीकरण बनाना पड़ता है वो इजी होते हैं, सिर्फ इतना सा है कि आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, और समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन को समझना आना चाहिए।
यदि आपको समझ में नहीं आता क्वेश्चन तो 3 बार पढ़ो बेटा, उसको 4 बार पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, रटना नहीं चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना आप। और रटोगे तो बोर्ड में ना क्वेश्चन में संख्या चेंज होकर आ सकती है कभी कभी, और आती है तो वो नंबर चले जाएंगे। तो आप पहले से इनको है ना तरीके से समझना क्वेश्चन को, 5 बार पढ़ लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो टाइम है आपके पास। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। माइनस क्यों कर रहा हूं, चिन्ह सेम है, समीकरण 1 को उतारो, x प्लस 4y बराबर ऐसे x प्लस 2y बराबर 21, चिन्ह चेंज, माइनस माइनस माइनस, माइनस से माइनस गया बेटा, 4y में 2y गया तो 2y, घटाऊंगा तो कितना हो गया 6, मुझे y का मान चाहिए बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा तो करते कितना जाएगा बेटा 3, कितना बेटा 3, ये लो y का मान तो आ गया 3, अब x का मान निकाल लो, y मतलब प्रत्येक दिन का किराया कितना है, अत्येक दिन का किराया 3, तो निकालो किसका x का, तो y का मान समीकरण या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपकी मर्जी, उसमें रख दो, मैं तो 2 में रखूंगा। लिखो लिखो y का मान कहां गया रे, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण कहां गया 2 में रखने पर, बेटा y का मान समीकरण 2 में रखो या 1 में रखो, आपकी मर्जी है बेटा। मैं कौन सी विधि से कर रहा हूँ, विलोपन विधि से करवा रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं इस चीज को बेटा, ग्राफ विधि से भी कर सकते हैं, हर 4-5 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि मुझे सबसे अच्छी लगती है इसमें। ग्राफ विधि तो मैं उसने बोला ही नहीं, आप चाहो तो प्रतिस्थापन से भी कर सकते थे और विलोपन से भी कर सकते थे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होती है। और वहां पे बोर्ड में लिखा हुआ जाएगा कि विलोपन से ही करो, तो विलोपन से ही करना है। रखो समीकरण 2 में x की जगह x का मान तो आई नहीं, x का नहीं है यार, y 2y की जगह कितना रखना है 3 बराबर 21, x प्लस कितना हो गया बेटा 6 बराबर 21, ये प्लस इधर आके क्या हो गया बेटा माइनस 21 माइनस 6, तो x का मान कितना हो गया 15। बताओ रे समझ में आया कि नहीं आया। तो अब क्या हो गया कि x का मान आ गया 15, यानी 3 दिनों का नियत किराया कितना आ गया 15, और प्रत्येक दिन का किराया कितना आ गया 3। अब यहाँ पे ये लिख रहा है बेटा, माना पुस्तकों के 3 दिन का नियत किराया, ठीक है ना, ऐसे लिखना बेटा, माना पुस्तकों के 3 दिन का नियत किराया, ये ऐसे लिखना है बेटा को, ठीक है ना। और बेटा आज आपकी पर्सनालिटी थर्ड आपकी है ना पूरी कंप्लीट हो गई है बेटा। और आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और करना बेटा, ठीक है ना।